नमस्कार, भक्तिवाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप स्वयं पवित्र ओम के आकार के बना हुआ है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। राजा मांधाता की कथा। एक बहुत प्रचलित कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने इसी स्थान पर नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और राजा मांधाता ने उसे वहीं पर निवास करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। तभी से यह स्थान राजा मांधाता के नाम पर मांधाता भी कहलाने लगा। विंध्याचल पर्वत की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत को अपनी ऊंचाई पर बहुत अहंकार हो गया था और वह मेरू पर्वत से भी ऊंचा होना चाहता था। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर भगवान शिव 2 भागों में विभाजित हो गए। एक भाग ओमकारेश्वर के रूप में और दूसरा ममलेश्वर के रूप में। तब से यह ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में पूजा जाता है, जिसमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वीप पर है और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य भूमि पर स्थित है। देवताओं और दानवों के युद्ध की कथा। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दानवों की विजय हुई। अपनी हार से भयभीत सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को परास्त किया। भगवान शिव और पार्वती माता का निवास। यह भी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती हर रात ओमकारेश्वर में चौसर खेलने के लिए आते हैं। यह एक कारण है कि मंदिर में रात के समय चौपड़ बिछाई जाती है और सुबह चौसर के पास से ऐसे बिखरे मिलते हैं जैसे कि किसी ने रात में चौपड़ खेला है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सभी तीर्थों के दर्शन के बाद ओमकारेश्वर के दर्शन के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। ओम नमः शिवाय।